मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उसके अलावा किसी राजनेता से हमने संपर्क नहीं किया है। फिर भी हमारी आवाज़ एक रविंद्र सिंह भाटी जी जो एमएलए है, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है विधानसभा में। रामरतन बिश्नोई नाम है मेरा। श्री जम्बेश्वर पर्यावरण और जीव रक्षा प्रदेश संस्था का मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। वैसे नागौर रहता हूँ मैं, और नागौर से मेरे साथ कई लोग आए हैं, गंगानगर से भी आए हैं, बीकानेर से आए हैं, जोधपुर से भी आए हैं, बाड़मेर, सांचौर से भी आए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग सभी जाति धर्म के, सभी कौम के लोग हैं, 36 कौम के लोग जो पर्यावरण प्रेमी है, जिनको प्रकृति बचाने की मन में उत्साह है, वो सभी लोग आए हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो विकास किया जा रहा है, विकास के नाम पर पेड़ों का और प्रकृति का विनाश किया जा रहा है। जैसे सोलर प्लांट लग रहे हैं तो वो एक तो उनकी गर्मी होगी, दूसरी बात वो पेड़ काट के बिल्कुल ज़मीन को साफ करते हैं, तो ना तो वहाँ रेंगने वाले जीव बचते हैं, न वहाँ उड़ने वाले जीव, उनके घोंसले नष्ट हो रहे, और कोई प्राणी नहीं बच रहा है, जानवर नहीं बच रहा है, पक्षी नहीं बच रहा है, और धरती के जीव नहीं बच रहे हैं, तो वह मनुष्य कैसे बचेगा। इसलिए इस प्रकृति को बचाना जरूरी है, और विकास के साथ साथ प्रकृति का बचना जरूरी है, विनाश को रोकना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर हम एक प्रकृति बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, जो 7 महीने और 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हमारा धरना चल रहा है। उसके समर्थन में आज ये बाड़मेर बंद किया गया है। इससे पहले हमने बीकानेर बंद किया था 26 दिसंबर को, और 19 जनवरी को जोधपुर बंद किया था, 29 जनवरी को सांचौर बंद किया था, और 9 फरवरी को गंगानगर बंद किया था। आज 17 फरवरी को बाड़मेर बंद हुआ है। आगे हम जैसलमेर भी करेंगे, अनूपगढ़ बंद करेंगे, हनुमानगढ़ करेंगे, नागौर बंद करेंगे। ये जो जहाँ जिस जगह पर पेड़ों की ज़्यादा कटाई हो रही है, उनको बंद करके सरकार को ये हम संदेश दे रहे हैं कि पेड़ सुरक्षा अधिनियम राजस्थान का गठन किया जाए, बनाया जाए, अधिनियम नया बनाया जाए, कठोर कानून बनाया जाए। अगर ये कानून नहीं बनेगा तो पेड़ बचेंगे नहीं, प्रकृति नहीं बचेगी, तो मानव का जीवन संकट में है। वो ओरन आजकल नहीं बच रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ भी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति है कि हम प्रकृति को बचाने के लिए और पेड़ों की सुरक्षा के लिए हम अलग अलग नाम से ज़मीन छोड़ते थे। कहीं आगोर के नाम से, कहीं गोचर के नाम से, कहीं पाइतन के नाम से, कहीं देवताओं की ओरण के नाम से। तो वो ज़मीनें जो है वो प्रकृति बचाने के लिए थी, और वो हमारी कानून में भी है, उनका अलग कानून बना हुआ है। उसको किसी भी सूरत में दूसरे काम में नहीं लिया जा सकता। भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है, न्यायपालिका का भी यही आदेश है कि गोचर को और पाइतन भूमि को बिल्कुल कैचमेंट एरिया को कहीं भी टच नहीं किया जावे। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो ये एकदम गलत है, हम इसके विरुद्ध में। किन किन नेताओं से अभी तक आपकी भेंट हुई है कि पर्यावरण के लिए कुछ कानून बने, नियम बने? हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उसके अलावा किसी राजनेता से हमने संपर्क नहीं किया है। फिर भी हमारी आवाज़ एक रविंद्र सिंह भाटी जी जो एमएलए है, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है विधानसभा में, और एक डूंगर राम जी गेदर है जो सूरतगढ़ के एमएलए है, उन्होंने भी इस बात को उठाया है। कई दूसरे नेताओं ने भी मामूली दबी आवाज़ में उठाया है, खुलकर किसी ने उठाया नहीं है। इसलिए हम राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी विधानसभा में इस बात को उठाएं, ताकि वो जनता को सपोर्ट मिले और कानून बन सके और प्रकृति बच सके। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो हम पहले तो जिला मुख्यालय है सभी, वहाँ लोगों में जागृति पैदा करेंगे, और जिले के लोग साथ होने के बाद सरकार से मिलकर फिर बात करेंगे कि आप इसका समाधान करो। उसके बाद भी वन मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कानून मंत्री से मिलेंगे। वो तीनों मिलकर अगर कानून बना देते हैं तो ठीक है, नहीं अगर वो बनाते हैं, हमारी आवाज़ को फिर भी नहीं सुनते हैं, तो फिर हम तहसील स्तर पर आएंगे, तहसील स्तर पर आंदोलन करेंगे, फिर गाँव में करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है उसे भी जिला मुख्यालयों पर शुरू करेंगे। ऐसी हमारी योजना है, वो मजबूरीवश होगी। अगर सरकार सुन लेती है तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सरकार नहीं सुनती है तो हम आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। जब तक पेड़ सुरक्षा कानून नहीं बनेगा तब तक हम इस आंदोलन को किसी भी सूरत में स्थगित नहीं करेंगे। 35 डिग्री से ऊपर हो गया फरवरी महीने में, इसलिए उसको रोकने के लिए ये रैली रखी गई है, और जन जन तक आवाज़ पहुंचानी एक ही आवाज़ है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाया जाए। ये हमारी सभी सर्व समाज की मांग है, मानव मात्र की मांग है।
किस तरह से समर्थन मिल रहा है और क्या कार्यक्रम रहेगा? हमें समर्थन सबसे ज्यादा बाड़मेर की जनता को और बाड़मेर के व्यापारी संगठन के जो संगठन है, हाथलारी से लेकर के बड़े बड़े फरसान, शोरूम, हैंडलूम सभी बंद रखे हैं, होटलें बंद रखी है। सभी लोगों ने आज इस रैली में समर्थन किया है और बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इस तरह सभी जिलों के लोग चेत जाएगा तो सरकार को अवश्य कानून बनाना पड़ेगा। तो आपने ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्या कुछ रहेगा? ज्ञापन देने का कार्यक्रम अभी हम 11 बजे ये रैली रवाना होगा चौटन चौराहे से और कलेक्टर कार्यालय आके बैठ करके सभी अपना अपना उद्बोधन रखेंगे, चर्चाएं होगी, फिर मुख्यमंत्री के नाम को ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर के मार्फत। और आगे किस किस क्षेत्र में बंद रखा था पहले? इसी सबसे पहले बंद रखा था बीकानेर, उसके बाद जोधपुर संभाग, उसके बाद सांचौर, उसके बाद श्री गंगानगर और अभी है बाड़मेर। और इसी के संबंध में पेड़ों कटाई रोकने के लिए तो सरकार से क्या मांगे? सरकार से एक ही मांग है, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान बनाया जाए तो ही पेड़ों की कटाई रुकेगी, अन्यथा। और इन जो सौर ऊर्जा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, अरबों खरबोंपति कंपनी है अंडानी अंबानी जैसी, और वो कोई इंग्लिश में गाइडलाइन है, यहाँ के लोगों को पढ़ना नहीं आता है, वो अंगूठा करा के एग्रीमेंट कर लेता है और पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। सबसे पहले पेड़ों के ऊपर से गर्दन को काटा जाता है और उसके बाद में वो रात को चोरी छुप के चांदी कूट नीचे से काट लेते। चलो ठीक, धन्यवाद।